द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, एसएससी इत्यादि बहुत सारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता के दौर में एक एक अंक आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से कौन सा मोनोसैचुरेटेड वसा है? लोरिक अम्ल, मिस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ऑलिक अम्ल। ठीक है, एस्टिक अम्ल का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन बाकी सारे अम्लों के नाम आपने नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो मोनोसैचुरेटेड इसमें वसा जो है वो है ऑलिक अम्ल, याद रखिएगा। उत्तराखंड पीएससी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रासायनिक रूप से एस्प्रिन है एस्टिक सैलिसिलिक अम्ल, मिथाइल सैलिसिलेट, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या फिर इथाइल सैलिसिलेट। तो रासायनिक रूप से जो एस्प्रिन होता है वो होता है एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है, या एक कार्बनिक द्रव्य है, इसका हिमांक पानी से कम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है काफ़ी आसान है। अल्कोहल जो है पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका जो क्वथनांक है वो पानी से कम होता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पानी का शुद्धतम रूप। ठीक है, कूप जल, भूमिगत जल, सतही जल या बरसात का जल। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो पानी का जो शुद्धतम रूप है वो बरसात का जल होता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बरसात का जल जो है आखिर शुद्ध कैसे होता है, वो भी शुद्धतम जो है, शुद्ध नहीं शुद्धतम, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको बता देते हैं, जो बरसात का जल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, वो 7 होती है। जो पीएच होता है वो 7 होता है। ठीक है, और 7 से जो पीएच से जो कम होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और उससे ऊपर चले जाते हैं तो एल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो जो बरसात का जल है उसकी पीएच वैल्यू जो है 7 होती है, जो कि जल की वैल्यू होनी चाहिए, शुद्ध जल की। ठीक है, तो जो कूप जल होता है, भूमिगत जल होता है या फिर सतह जल होता है, इनकी पीएच वैल्यू जो है 7 एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये शुद्ध जल नहीं होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रूप से जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाया जाता है, उसके लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है एथिलीन और एस्टिलीन गैस। ठीक है, याद रखिएगा दोनों गैसें। क्वेश्चन नंबर 6 है। मार्स गैस मुख्य रूप से होती है एथिलीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरोफार्म या फिर मीथेन। तो मार्स गैस मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। ठीक है, जो दलदली भूमि होती है वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, कृत्रिम विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर या फिर प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, 1000 गुना। किससे? परमाणु बम से। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, याद रखिएगा, और नाभिकीय विखंडन पर जो है वो परमाणु बम आधारित है। दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए परमाणु बम किस पर आधारित है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मक दर सर्वाधिक होती है? तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक दर जो है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, हैलोजन तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9। कपड़ों से लगे जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेलिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो कपड़ों से लगे जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, और जितने भी कार्बोनेटेड पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उनमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH। ठीक है, तो इनमें जो अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम है, याद रखना है, घटता क्रम पूछा है आपसे। ठीक है, तो सब इसमें आपका हो जाएगा B, HCl। ठीक है, उसके बाद HNO3,
फिर उसके बाद H2SO4, फिर उसके बाद CH3COOH, ठीक है। तो जो न्यूनतम अम्ल की जो प्रबलता है वो HCl की होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप सर्वाधिक देख रहे हैं CH3COOH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए HNO3 का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12। मानव रक्त का pH होता है, मानव रक्त का pH जो है वो 7.4 होता है, एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। जो ब्लड होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि pH वैल्यू आप देख रहे हैं 7 से ऊपर है, ठीक है। तो 7 से ऊपर जो भी होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। LPG सिलेंडर की गैस में गंध का मुख्य कारण क्या होता है? मिथाइल मरकैप्टॉन, मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो गैस सिलेंडर जो होता है उसमें जो गैस से एक स्मेल आती है एक प्रकार की, वो मिथाइल मरकैप्टॉन की वजह से आती है। उस गैस में मिथाइल मरकैप्टॉन मिलाया जाता है, ऐसा इसलिए ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए, ठीक है। और गैस यदि लीक होती है तो आपको उसकी दुर्गंध की वजह से पता चल जाता है, और वो दुर्गंध का रीज़न क्या है? मिथाइल मरकैप्टॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है, LPG गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो LPG गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। इसे अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन होता है या ब्यूटेन मीथेन होता है या फिर प्रोपेन एथेन होता है। तो याद रखने का तरीका है, इसे आप BP से याद रख सकते हैं, ठीक है। BP से, B फॉर ब्यूटेन, P फॉर प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन प्रोपेन। और इसको याद रखने का एक तरीका और भी है, जब गैस के दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है, आपकी जेब ढीली होती है, ठीक है, और आपकी आमदनी उतनी होती नहीं है, तो आपका दिमाग जो है टेंशन में आ जाता है। टेंशन में आने से क्या होता है, आपका BP बढ़ जाता है, ठीक है, BP बढ़ जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक विद्युत सुचालक का घटता क्रम है, ठीक है। विद्युत सुचालक का घटता क्रम आपको बताना है, कौन सा एक विद्युत सुचालक का घटता क्रम है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चांदी, तांबा, अल्मोनियम, ठीक है। यहाँ टंगस्टन की जगह लोहा कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि नीचे भी डी में भी सेम ऑप्शन हो गया है, चांदी, तांबा, अल्मोनियम, टंगस्टन। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत सुचालकता है वो चांदी में होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर तांबे में होती है, याद रखिएगा, फिर तीसरे नंबर पर अल्मोनियम में होती है, फिर उसके बाद होती है लोहे में, ठीक है। आपको दूसरा भी याद रखना चाहिए, ठीक है। अब जो है प्रथम ना पूछ के दूसरा पूछने लगा है, ठीक है। जैसे अभी उत्तराखंड PCS के एग्ज़ाम में पूछा था कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रथम नहीं पूछा था, दूसरी पूछ लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से, या आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। बेरियम, सोडियम, स्ट्रांशियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आतिशबाजी में, ठीक है, जो हरा रंग होता है वो बेरियम की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विद्युत हीटर में प्रयुक्त कुंडली बनी होती है, किस धातु की बनी होती है? टंगस्टन की, नाइक्रोम की, एंटीमनी की या फिर स्टील की? तो विद्युत हीटर में जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कपड़ों को जल रोधी बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अल्मोनियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम हाइड्राइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कपड़ों को जल रोधी बनाने के लिए अल्मोनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइगर मूलर काउंटर से, सीस्मोमीटर से या फिर अमीटर से? तो रेडियो एक्टिविटी मापने के लिए गाइगर मूलर काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या सिलिकॉन? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, MPPCS के एग्जाम में पूछा गया था। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में द्वितीय कौन सा तत्व है जो पाया जाता है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो प्रथम तो ऑक्सीजन होता है, दूसरे नंबर पर बात करें तो होता है सिलिका,
ठीक है, सिलिका। और इसके बाद तीसरे नंबर पर यदि आप जानना चाहें तो कैल्शियम होता है, ठीक है। इसके अलावा चौथे नंबर पर जानना चाहें तो कार्बन होता है, ठीक है। तो आप इतने ही याद रख लें, पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जंग रहित लोहा बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाली धातु है एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन। तो लोहे को जंग रहित बनाने के लिए उसमें क्रोमियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्रोमियम, ठीक है। और जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है, हीलियम, नाइट्रोजन, जीनोन या अमोनिया। तो गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण किया जाता है, ठीक है, हीलियम धातु का। सवाल यह है कि हीलियम क्यों, ऑक्सीजन के साथ हीलियम को क्यों मिलाया जाता है। तो हीलियम जो है कम दाब पर ब्लड में कम विलेय होती है, ठीक है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 23 है, हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फार्मूला होता है N2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या नियॉन। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयुक्त अश्रु गैस, आपने देखा होगा अक्सर जो है धरना प्रदर्शन इत्यादि में पुलिस जो है अश्रु गैस का प्रयोग करती है, अश्रु गैस के गोले छोड़ती है, ठीक है। तो अश्रु गैस में क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या अमोनिया। तो आपका आंसर है अमोनिया, ठीक है, NH3। अश्रु गैस एक्चुअल में क्या होती है, अमोनिया होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस हैलोजन का प्रयोग पीड़ानाशक हेतु किया जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है, पीड़ानाशक के तौर पर ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रसायन फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रसायन जो फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो गैस वेल्डिंग के लिए जो प्रयुक्त होता है वो होता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे PVC कहा जाता है, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट, याद रखिएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राक्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राक्लोरोएस्टिलीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे PVC कहा जाता है, ठीक है। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। संक्षेप में इसे PTFE कहा जाता है, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में किस द्रव्य के एकत्र होने पर मांसपेशियां थकान महसूस करती हैं, ठीक है, बेंजोइक अम्ल, पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या यूरिक अम्ल। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा हो जाने से व्यक्ति थकान महसूस करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। अचार, खट्टा, दूध, सेब, शीतल पेय, ठीक है, और इनमें कौन कौन से रस एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो अचार में होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है, और शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग
किया जाता है, ठीक है। चींटियाँ जब काटती हैं तो फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से खुजली होती है, ठीक है। और नींबू में आप जानते हैं साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। खानों में विस्फोट का कारण है CO2 एवं मीथेन का मिश्रण, मीथेन एवं वायु का मिश्रण, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण। तो आपका आंसर है मीथेन एवं वायु का मिश्रण, ठीक है। इस वजह से खानों में यानी कि माइंस में विस्फोट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। गैसोहाल है। गैसोहाल किसका मिश्रण होता है? एथिल अल्कोहल, पेट्रोल का प्राकृतिक गैस, एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल या मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैसोहाल जो है वो मिश्रण होता है किसका? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का, ठीक है, याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का, ठीक है। लगभग 10% जो है एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, बाकी 90% तो पेट्रोल होता ही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG मुख्यतः क्या है? CNG में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम या मीथेन। तो CNG में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। पेट्रोल में विस्फोटक दर बढ़ाने, अपस्फोटक दर, ठीक है, अपस्फोटक दर बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड, एसिटिलीन या फिर मीथेन। तो पेट्रोल में अपस्फोटक दर बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसमें मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल लेड या फिर टेट्रा मिथाइल लेड। आप बताइए, ठीक है, दोनों मिलते जुलते हैं। तो इसमें मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इथाइल, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मच्छर कॉइल में प्रयुक्त होता है रेटिनॉन, पायरेथ्रम, एफ्रेडीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आप कॉइल खरीद के लाते हैं 35 रुपीज़ की या 40 रुपीज़ की आती है, जो रात में लगा देते हैं, ठीक है, और वो गोल गोल चक्कर सा होता है, जलता रहता है, जिससे कि मच्छर नहीं लगते हैं। तो उस कॉइल में क्या होता है? तो उसमें जो है पायरेथ्रम होता है, ठीक है, जो मच्छरों को बेहोश कर देता है। मच्छर मरते नहीं, एक्चुअल में बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा या से रसायन कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? मैलाथियोन, पायरेथ्रम, एल्ड्रीन, टेक्सोफिन। तो पायरेथ्रम तो आपने ऊपर देखा, ठीक है, मच्छरों की कॉइल में प्रयुक्त होता है। तो ये सभी जो है मैलाथियोन, पायरेथ्रम, एल्ड्रीन और टेक्सोफिन, याद रखिएगा, ये सभी जो है कीटनाशक हैं। और मैलाथियोन का प्रयोग जो है कुछ मात्रा में, ठीक है, सिर की जुएं मारने के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। UPPSC द्वारा जो नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कई तरह से प्रश्न जो है बदल बदल के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। चूहा मारने का जहर निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड या पोटेशियम साइनाइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चूहा मारने का जो जहर है ये बना होता है पोटेशियम साइनाइड का, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड का। और साइनाइड जो है अपने आप में जहर होता है, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम साइनाइड के अलावा जिंक फास्फाइड भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चूहा मारने का जहर जिंक फास्फाइड हो सकता है आपके ऑप्शन में पोटेशियम साइनाइड की जगह जिंक फास्फाइड हो, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड और पोटेशियम साइनाइड ये दोनों चूहा मारने का जहर कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। अल्मोनियम फास्फाइड का प्रयोग होता है, ठीक है, चूहा नाशक में, फफूंदी नाशक में, कीटनाशक में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल्मोनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशी में होता है, ठीक है, कीटनाशक में, फसलों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। मिर्गी रोग के उपचार में प्रयुक्त यौगिक है पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। आपको बताना है मिर्गी रोग के उपचार में इनमें से कौन सा तत्व प्रयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसे KBr कहा जाता है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड चूहा विष, जिंक सल्फाइड फिलोसफर बोल, सिल्वर ब्रोमाइड हॉर्न सिल्वर। ठीक है, तो इसमें सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है, ये सुमेलित है। जिंक फास्फाइड ऊपर आपने देखा चूहा विष, ठीक है, चूहा विष होता है, ठीक है। और जिंक सल्फाइड फिलोसफर बोल सुमेलित है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये हॉर्न सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड की जगह पर सिल्वर क्लोराइड कर देंगे तो हॉर्न सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी जो है आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तांबा, लोहा, टाइटेनियम या अल्मुनियम। ठीक है, तो भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, ठीक है, याद रखिएगा। और टाइटेनियम जो है याद रखिएगा स्टील से कई गुना हल्की होती है, ठीक है। और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी सहन कर सकती है, इसलिए ये। और दूसरा ये जो है रस्टलेस भी होती है, इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की होती है, रस्टलेस होती है, साथ ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी सहन कर लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आकाशीय विद्युत से रक्षा हेतु तड़ित चालक में क्या प्रयुक्त होता है? तांबा, जिंक, चांदी या लोहा। तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है। तड़ित चालक में तांबा का प्रयोग किया जाता है जिससे आकाशीय विद्युत से रक्षा हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? फैराडे, आइजीमॉन, फुलर या न्यूटन, ठीक है। तो कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया था आइजीमॉन ने, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो जो मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट होता है इसका प्रयोग जो होता है बेकरी में होता है, ठीक है। तो डी का तो 3 हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है बारूद से सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम सल्फेट तो आप जानते ही ये उर्वरक होता है, ठीक है। और पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सुमेलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही में प्रयुक्त होता है क्या? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट। तो मतदान के समय जब मतदान आप करने जाते हैं तो आपके नेल पर एक स्याही लगाई जाती है, वो एक्चुअल में क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार किसका बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा गया है। तो फ्यूज तार होता है लेड प्लस टिन का, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त गैस है, ठीक है। फ्रियोन, नियॉन, आर्गन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रशीतक के रूप में फ्रियोन गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है, फ्रियोन गैस। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में मिश्रण होता है किसका? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 52। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? नियॉन, जेनॉन, रेडॉन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्ट्रेंजर गैस होती है जेनॉन, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एथिलीन ग्लाइकॉल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, याद रखिएगा। ठंडे प्रदेशों में एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है जिसे जो पानी है वो जमे ना। क्वेश्चन नंबर 54। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त होता है एथिलीन, फेरिक क्लोराइड, एथिल एसीटेट या मीथेन, ठीक है। तो एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है कृत्रिम सुगंध बनाने में, ठीक है, आर्टिफिशियल सेंट बनाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो बर्तनों में कलई
करने के लिए प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फास्फीन? तो समुद्री सिग्नल में फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भूकंप के दौरान कौन सी गैस बढ़ जाती है? फ्रियॉन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन? तो भूकंप के दौरान जो है रेडॉन गैस बढ़ जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या मेथेनॉल? तो जब चींटियाँ काटती हैं तो वो अंतःक्षेपित करती हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, दूरबीन में प्रयुक्त लेंस किस चीज़ का बना होता है? फ्लिंट कांच का, क्रुक्स कांच का, पायरेक्स कांच का या सोडा कांच का? तो दूरबीन में जो लेंस होता है वो बना होता है किस कांच का? गेस करिए। ये होता है फ्लिंट कांच का, ठीक है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न तत्व समूहों में कौन सा समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन या फिर कार्बन, हाइड्रोजन या पोटेशियम? तो कौन सा तत्व आवश्यक था? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, डायनामाइट बनाने में प्रयुक्त होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन जिसे TNT कहा जाता है, डाई नाइट्रोफेनॉल TNP या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो डायनामाइट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जिसे TNG कहा जाता है, ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, सुमेलित नहीं है, इनमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कांच का हरा रंग सोडियम क्रोमेट, कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड, कांच का चटक लाल क्यूप्रस ऑक्साइड, कांच का पीला रंग कैडमियम ऑक्साइड? तो आप जानते हैं कांच का हरा रंग जो है सोडियम क्रोमेट से, ठीक है, गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड होता है, सही है ये। कांच का चटक लाल जो होता है ये क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, ये भी सुमेलित है। कांच का पीला रंग जो है कैडमियम ऑक्साइड, ये सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच धूप में काला हो जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या सिल्वर ब्रोमाइड? तो फोटोक्रोमेटिक कांच जो है सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, धूप में काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, मौसम संबंधित अध्ययन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मौसम संबंधित अध्ययन करने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या भारी जल? तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भारी जल जिसे D2O कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, भारी जल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है द्रव हाइड्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, वाटर गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का, ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, पनडुब्बी जहाज़ों की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम परऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड? तो पनडुब्बी जहाज़ों की जो बंद हवा होती है उसे शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम परऑक्साइड का, ठीक है। और पनडुब्बी नीचे जाती कैसे है और ऊपर आती कैसे है? तो पनडुब्बी में नीचे टंकियाँ होती हैं, जब पनडुब्बी को नीचे ले जाना होता है तो टंकियों को खोल देते हैं, और जब पनडुब्बी को ऊपर लाना होता है तो टंकियों में जो पानी होता है उसे निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से पनडुब्बी ऊपर जाती है या नीचे जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, बैकेलाइट, बैकेलाइट जो है वो किसका कंपोजिशन होता है, किसका संगठन है? फिनॉल प्लस फार्मेल्डिहाइड, फिनॉल प्लस एसिटिक एसिड, फिनॉल प्लस फार्मिक एसिड या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो बैकेलाइट होता है वो फिनॉल प्लस फार्मेल्डिहाइड का संगठन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फीफा याद रख सकते हैं, इसका फी और इसका फा, ठीक है, इस तरह से आप
याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 2 में अयस्क दिए हुए हैं और सूची 1 में तत्व दे रखे हैं। तो एल्युमिनियम, कॉपर, लेड और यूरेनियम। तो आप देखेंगे अल्युमिनियम, ठीक है, यूरेनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, पिच ब्लेंड होता है। लेड का गैलेना होता है, कॉपर का क्यूपराइट होता है और एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। तो ये चारों सुमेलित हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, गैसोहल बेंजीन तथा अल्कोहल मिश्रण है, भूतापी ऊर्जा एक पारंपरिक ऊर्जा है, या फिर गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती। तो आपको असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो गैसोहल जो है वो बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण नहीं होता है, ये असत्य कथन है। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का अन्य नाम आपको बताना है। साई एनोहाइड्रेट, डेक्स्ट्रॉन, साइक्लोहेक्सीन या फिर साइक्लोनाइट। तो RDX का एक अन्य नाम साइक्लोनाइट होता है, याद रखिएगा, साइक्लोनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, एथिलीन, आइसोप्रीन, एस्टिलीन, हेक्सेन। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक जो होता है वो आइसोप्रीन होता है। ठीक है, आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 74। प्लास्टिक के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या फिर पॉलीएथिलीन। ये पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा, पॉलीएथिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? रेशम, ऊन, चमड़ा, नायलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो नायलॉन है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या एथिलीन। तो पॉलीथीन के संश्लेषण में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एस्टिक एसिड या क्लोरोफॉर्म। तो बनता है आपका इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ठीक है, इथाइल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से किस हानिकारक पदार्थ के अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन हो जाता है? ठीक है, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल या एमिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल के अत्यधिक सेवन से ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्वेदन, उत्फुलन, विद्युत पृथक्करण या उत्क्रम परासरण। तो समुद्री जल को उत्क्रम परासरण के द्वारा बदला जा सकता है शुद्ध जल में। ठीक है, समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलना हो तो उत्क्रम परासरण के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या एस्टिक अम्ल। तो अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन या मेलामाइन। तो मेलामाइन जो होता है ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82। रबड़ निम्नलिखित में से किस रसायन में विलेय है? ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रबड़ जो होता है, ठीक है, रबड़ ये कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? विलेय है। ठीक है, इसमें घुल जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से किसे मोजैक गोल्ड कहते हैं? मोजैक गोल्ड, स्टेनस सल्फाइड, फेरस क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड या पोटेशियम ऑक्साइड। तो मोजैक गोल्ड कहते हैं स्टेनस सल्फाइड को। ठीक है, स्टेनस सल्फाइड को टिन सल्फाइड भी कहा जाता है। ठीक है, यदि स्टेनस की जगह टिन दिया हो तो भी आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। झूठा सोना किसे कहते हैं? ठीक है, फॉल्स गोल्ड, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, आयरन पाइराइड्स या लेड हाइड्रॉक्साइड। तो झूठा सोना कहा जाता है आयरन पाइराइड्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85।
स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा, H2SO4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, दंत मंजन में प्रयुक्त होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कॉपर सल्फेट। तो दंत मंजन में प्रयुक्त होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। जो टूथपेस्ट आता है आप उस पर पढ़ेंगे तो आपको उस पर लिखा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, RDX में तापमान एवं अग्नि की गति को बढ़ाने के लिए किस धातु के चूर्ण को मिलाया जाता है, ठीक है। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर या फिर जस्ता। तो किसके चूर्ण को मिलाया जाता है, एल्युमिनियम के चूर्ण को, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, कोबाल्ट, प्लेटिनम, रूबी या पोलोनियम। तो प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, वाइट गोल्ड, ठीक है, प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मेडिकल पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर, तो वो ठीक है, एंटासिड जो है, एंटासिड, ठीक है, एंटासिड की गोलियां आपको दे देते हैं, ठीक है, ये भी पेट की अम्लीयता को कम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 91, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है या फिर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये बिल्कुल सही है। पेंसिल में ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है, यदि उसको बोर्ड में आप लगाएंगे तो आपको करंट लगेगा, ठीक है, इससे आप जान सकते हैं कि ये विद्युत का सुचालक है। प्रैक्टिकल ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, और इसका उपयोग परमाणु भट्टी में होता है, ये भी सही है, ठीक है। यह एल्युमिनियम का अपर रूप है, ये गलत है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है एल्युमिनियम का नहीं, कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना, लोहे का जंग, जल का वाष्पीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोहे पर जो जंग लग जाती है, ठीक है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगने से जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटेनिया धातु मिश्रण है, ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो ब्रिटेनिया धातु जो है वो मिश्रण होता है एंटीमनी, तांबा और टिन का, ठीक है, याद रखिएगा, एंटीमनी, तांबा और टिन का। एंटीमनी ब्रिटेनिया धातु में वो सर्वाधिक होता है 92%, ठीक है। उसके बाद तांबा जो है ये होता है 2%, ठीक है, और जो टिन है ये होता है 6%, ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, ट्यूबलाइट बनाने में प्रयुक्त होता है, ट्यूबलाइट जो आती हैं उसको बनाने में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है, सोडा कांच, क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच या पोटाश कांच। तो ट्यूबलाइट को बनाने में प्रयुक्त होता है सोडा कांच, ठीक है, याद रखिएगा। और ऊपर आपने देखा जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उसका जो लेंस होते हैं वो फ्लिंट कांच के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च नायलॉन, स्टार्च सेल्यूलोज, प्रोटीन नायलॉन या प्रोटीन टेफ्लॉन। तो प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल में आपका आएगा स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये बनाता है COCl2, ठीक है, COCl2, और इसे फास्जीन गैस भी कहा जाता है, फास्जीन गैस, जो कि जहरीली गैस होती है, याद रखिएगा। फास्फीन गैस से अलग ये है, ये ठीक है, ये फास्फीन और फास्जीन दोनों अलग अलग होता है, ठीक है।
समुद्री होम सिग्नल में आपने देखा फास्फीन गैस का प्रयोग होता है, और ये क्या है, ये फास्जीन गैस है। तो क्लोरोफार्म जो है वो ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके बनाता है COCl2, जिसे फास्जीन गैस कहा जाता है, और ये भी एक जहरीली गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 98, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है टेफ्लॉन से, बेकेलाइट से, पॉलीस्टाइरीन से, या यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन से। तो जो विद्युत स्विच हैं वो बनते हैं बेकेलाइट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, सोना आसानी से घुल जाता है किसमें, सांद्र HCl में, सांद्र HNO3 में, अम्लराज में, या इनमें से कोई नहीं। तो सोना आसानी से घुल जाता है अम्लराज में, ठीक है, याद रखिएगा, अम्लराज में आसानी से घुल जाता है। और अम्लराज जो है ये किसका कंपोजिशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो HCl + H2SO4 का, ठीक है। इसमें जो HCl होता है वो 3 और H2SO4 जो होता है वो 3:1 अनुपात में होता है, इसे अम्लराज कहा जाता है, और इसमें सोना जो है आसानी से घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। pH मान 7 से कम वाले पदार्थ हैं, ठीक है, आपको बताना है कॉफ़ी, सेब का रस, अमाशय रस, या लार, इसमें कौन से pH मान 7 से कम हैं। तो काफ़ी जो है, काफ़ी और चाय ये आप जानते हैं अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, पेट में बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो एसिड बनाती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि इसका pH 7 से कम होता है, ठीक है। तो इसका मान 7 से कम हो गया, एक कॉफ़ी हो गया, ठीक है। सेब का रस जो है, इसके अलावा अमाशय रस पेट में वो भी एसिड होता है, ठीक है, एसिडिक हो गया। लार जो है, लार मुंह में बनती है, और लार की जो प्रकृति है वो एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। तो चौथा नहीं होगा, बाकी 1, 2 और 3 ये आपके जो है pH मान 7 से कम वाले पदार्थ हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, काफ़ी, सेब का रस और अमाशय रस, ये क्या है, pH मान 7 से कम है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और आगे आपको एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपको बायोलॉजी, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर इत्यादि पर भी वीडियो देखने को मिलेगी, इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें। आज कल जो है गला काट प्रतियोगिता का दौर चल रहा है, आपके लिए एक एक अंक जो है अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है 1 या 2 अंकों से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना किया करें, धैर्यपूर्वक एकाग्र होकर के वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। तो ये थे जनरल साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आपको बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इत्यादि पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप एक एक क्वेश्चन जो है हल कर पाएँ। गला काट प्रतियोगिता के दौर में आपको याद रखना चाहिए, एक एक अंक आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.